आज हम लोग शुरू करते प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। ये किताब को लूक ने लिखा है। लूक लूक का स्वार्था लिखा, वो किताब की कंटिन्यूएशन है ये एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों का काम। पहला बुक में हम लेंगे, पहला एक्ट्स चैप्टर 1 का 1 में हम पढ़ेंगे तो इन माय फॉर्मर बुक थियोफिलस आई रोट अबाउट all that Jesus began to do and to teach. उन्होंने बोला मेरा पहला किताब में थियोफिलस, मैंने यीशु मसीह ने जो शुरू किया, क्या सिखाना शुरू किया, वो सब मैंने लिखा है करके। तो ये पहला किताब में उन्होंने लिखा है। अभी दूसरा किताब में उन्होंने जो लिखा है वो है प्रेरित लोग। यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद प्रेरित लोग क्या काम किए वो है हम देखेंगे। अब अपोस्टल्स बोलते, जो प्रेरित बोलते हम लोग, उसकी मतलब है भेजा गया। क्या अपोस्टल का मतलब क्या है? भेजा गया। तो ये लोग को भेजा गया, किसको भेजा गया? 12 शिष्य लोग को या 120 लोग को भेजा गया। हम इधर आगे पढ़ेंगे। ओके, शुरुआत में 11 लोग थे क्योंकि जूडस अपने को सुसाइड कर लिया, तो 12 में 11 हो गया। और आगे जाके यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद 120 लोग ऊपर की घर में, जहां पे यीशु मसीह ने वो आखिरी भोजन किया है, उसी घर में ये लोग इकट्ठे हुए जेरूसलेम में। तो ये 120 या 11 लोग, ओके, पहले शुरुआत में जो थे उन लोग भेजे गए। ओके, ये लोग क्यों भेजा गया, किसके लिए भेजा गया, ओके, वो हम देखेंगे। उसको हम समझने के लिए यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दे के गया, वो है एक किताब की वर्स। ओके, किताब की वर्स वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 वर्स 8। Chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria and to the ends of the earth. Okay. जब आप लोग को शक्ति आएगा आपके ऊपर, जब पवित्र आत्मा आप में आएगा, तब आप मेरे लिए साक्षी बनके यरूशलेम, पूरे जुडेया, समारिया और पृथ्वी के एंड तक, आखिरी तक आप लोग रहेंगे करके यीशु मसीह ने बोला है। ये है ये किताब की वर्स। पहला हम देखेंगे तो ये लोग पहले शुरुआत में यरूशलेम में थे। ये लोग पहले यरूशलेम में थे। हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। चैप्टर 7 तक ये लोग यरूशलेम में रहे थे। और चैप्टर 7 में एक घटना होते, वो घटना है स्टीफन को पत्थर से मार के वो शहीद हो जाते। वो घटने के बाद जो भी यरूशलेम में था, मैक्सिमम लोग, ओके, प्रेरितों को छोड़ के बाकी सब लोग क्या कर लिया? भाग गए। ये लोग कहां गए? ये लोग कहां गए? जब ये लोग गया, समारिया में गए थे। चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे ये लोग समारिया में गया। फिर चैप्टर 10, ओके, चैप्टर 9 में देखेंगे तो लोग दमस्कू पहुंच गया। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कोर्नेलियस के बारे में। कोर्नेलियस है
ये रोमन है, ओके, ये रोमन है, और ये इनके पास भी पहुंच गया स्वार्थ। ऐसा करके करके वो पूरा एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके, उस समय के लिए दुनिया क्या था, रोम था, रोम तक स्वार्था पहुंच गया था। ठीक है, पॉल के समय पे रोम तक स्वार्था पहुंच गया। आखिरी में पॉल रोम में यीशु मसीह के नाम के लिए शहीद हुए। ठीक है, ऐसा एंड होते किताब, लेकिन वो जो शहीद होते वो किताब में नहीं है। जब वो पहली बार जब वो जेल में गया तब तक उसमें लिखा गया, और उसके बाद वो लिखा नहीं है। ओके, ये एक्ट्स चैप्टर की वर्स और उसका एक्सप्लेनेशन है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेते, पूरा किताब को दो भाग में डिवाइड कर लेते। पहला भाग है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक। चैप्टर 1 से लेके 12 तक ज्यादा घटना हुआ है यरूशलेम में, ज्यादा घटना हुआ यरूशलेम में, और उसी पहले 12 चैप्टर को चलाया, उसमें जो मुख्य प्रमुख कौन है, वो पत्रोस, पीटर है, पीटर द फिशरमैन। ओके, पत्रोस माची, ओके, वही था पहला 12 अध्याय के लिए है, वो उसका लीडर है, वो 12 अध्याय के लिए वो लीडर है। वो कौन है, पत्रोस माची, ओके, उसका सरनेम माची अभी। ठीक है, दूसरा बाकी चैप्टर 13 से लेके 28 तक दूसरी भाग है, यहाँ पे पौल आया। ओके, यहाँ पे पौल आया, पॉल द टेंट मेकर। ओके, पॉल जो टेंट बना देते, ओके, टेंट मेकर, उसका काम टेंट मेकर है। सो दो भाग है, 1 से 12, एक पत्रोस है, वो फिशरमैन है। 13 से 28 तक जो पोर्शन है वो पॉल चला रहे, और वो एक टेंट मेकर है, तंबू बनाने वाला है। ठीक है, और पहला भाग में पीटर को, पत्रोस को मदद करने के लिए 3 लोग थे। एक तो योना, जॉन, दूसरा स्टीफन, तीसरा है फिलिप। 3 जन थे। जॉन उनके साथ 3rd, 4th, 5th चैप्टर में जॉन रहते पॉल के साथ, और 6th चैप्टर में स्टीफन आ जाते, 6th and 7th में स्टीफन आ जाते, और आगे जाके 8 में, 10 में और 9 में आपको फिलिप आ जाते। ये 3 लोग असिस्ट किया है, मदद किया है पीटर को। देन 13 से लेके 28 तक जो है, उधर पॉल काम कर रहे, पॉल को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग थे। एक तो बरनबास है, दूसरा साइलस है, और मरकुस है, तिमोथी और लूक। बरनबास, साइलस, मरकुस, तिमोथी और लूक, ये 3 लोग उनको मदद किए हैं। टोटल 28 चैप्टर्स है, और 28 चैप्टर्स की बात। इधर हम देखेंगे ना, पहला अध्याय में हम देखेंगे पीटर के साथ 120 लोग हैं। पीटर और पीटर के साथ 120 लोग रहते। यहाँ पे हम देखेंगे यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे, यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे। वो कहां से स्वर्ग जाते हैं यीशु मसीह, वो हम देखेंगे वचन 12 में। जैतून का पहाड़ से वो गया है, क्योंकि बाइबल बोलते वो जैतून के पहाड़ से लौट के आया है। वो लोग लौटा है वहां से। उसका मतलब यीशु मसीह ने माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून का पहाड़ पे से वो स्वर्ग
स्वर्ग गया, उठा गया। बाइबल कहते जैसा यीशु मसीह गया वैसा वो आएंगे। जब यीशु मसीह गए, उनकी उनकी चीज है, एक पर्सनल है, व्यक्ति। ओके, एक व्यक्ति गया, एक पर्सनली उन्होंने गया। वो वापस वैसा है, वो पर्सन नहीं आ जाएंगे वो, क्योंकि यीशु मसीह खुद आ जाएंगे वापस। जब यीशु मसीह गए, वो एक सबको दिख रहे थे, विजिबल थे, वैसा यीशु मसीह का रिटर्न भी सबको दिखेगा। और तीसरा, यीशु मसीह जैतून की पहाड़ से निकले, यीशु मसीह वापस जैतून की पहाड़ में रिटर्न आ जाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जकरिया पुराना नियम के चैप्टर 14, 14 का 4। चौदह की 4 बोला है, ऑन दैट डे his feet will stand on the mount of Olives east of Jerusalem। ठीक है, तो यीशु मसीह मैसिया, उनकी पैर वो उतरेगा जैतून की पहाड़ पे। वो यरूशलेम की पूरब साइड है, यरूशलेम की पूरब साइड है, वो ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो पुराने नियम में लिखा गया, उसके हिसाब से यीशु मसीह जैतून की पहाड़ से वापस उठाया गया। जब वापस हम आएंगे एक्ट्स चैप्टर में, उधर यीशु मसीह जब ऊपर लेके गया क्लाउड में, ओके, मेघ में लेके गया, बादल में गए, तब 2 स्वर्गदूत ने वो कड़ा था उधर। ओके, वो लोग बोला है वचन 11 में, वचन 11 में ये बोला है, मैन ऑफ गलीली, व्हाई डू यू स्टैंड हियर लुकिंग इनटू द स्काई? दिस सेम जीसस हु हैड बीन टेकन फ्रॉम यू इनटू हेवन विल कम बैक इन द सेम वे यू हैव सीन हिम गो इनटू हेवन। ओके, गलीलियों को मनुष्यों क्यों ऐसा देख रहे, आसमान क्यों ऐसा देख रहे? जो यीशु है, वो जो लेके गया स्वर्ग में, वो वैसे ही वापस आ जाएंगे स्वर्ग से। ठीक है, तो यीशु मसीह जैसा गया वैसे ही आ जाएंगे। तो इधर हम जो देख रहे हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में, वैसा यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। कलीसिया शुरू हुआ है 120 लोग से शुरू हुआ है। ठीक है, जब हम देखते यीशु मसीह का शिष्य लोग वापस आया है, और वो लोग कहाँ थे? वो घर में रहते, और उनके नंबर 120 था। वचन 15 में हम लोग देखेंगे 120 लोग थे उधर, ये विश्वासी लोग। और उसमें प्रेरितों लोग 11 लोग थे। प्रेरित लोग कितना? 11 लोग थे। और 11 लोग उसके साथ साथ यीशु मसीह की माँ मेरी थी, और उसके साथ भी और भी कुछ लोग थे, और यीशु मसीह की ब्रदर्स, भाइयों भी थे उधर। ये भाई कौन है? मेरी से पैदा हुआ भाई लोग। ओके, ये लोग यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं था जब यीशु मसीह दुनिया में था, लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पे मरा, फिर उसके बाद जब वो जी उठा, जब यीशु मसीह ने वापस चला गया स्वर्ग में, तब तक वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार लिया, उनको मसीहा करके मान लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए वो लोग भी साथ में आया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हम देखे यीशु मसीह स्वर्ग गया और 120 लोग इकट्ठा हुआ है। और उसमें हम लोग देखते जो जूडस ने जो अपने को खून का हथियार किया, अपने को हथियार किया, उसका जहां को किसी को देना है हमको। ठीक है, तो वो कौन होगा, उसके लिए क्या किया वो लोग? वो चिट्ठी डाला है। तो चिट्ठी डाल के एक को सेलेक्ट कर रहे, उसका नाम है मत्तियास। ओके, उसका नाम क्या?
मत्तियास, दो दो दिन के लिए वो लोग डाला है, उसमें एक तो मिला है वो मत्तियास का है। वो आखिरी वचन 26 में हम लोग देखते, then the cast lots and the lot fell to Matthias, so he was added to the 11 apostle। तो 11 अपोस्टल के प्रेरितों के साथ इसको भी, मत्तियास को भी ज्वाइन करवाया। तो जूडस की जगह पे आया है, मत्तियास ने आया है। तो ये पहला चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं ना। दूसरा चैप्टर, हाँ, दूसरा चैप्टर में हम लोग देखे पेंटिकोस्ट की दिन की केस देखते हैं। ओके, पेंटिकोस्ट या पेंटिकॉस्ट, उसका मतलब है 50 का दिन। ओके, 50 का दिन। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50 दिन हो गया। ओके, तो 50 दिन में 50 दिन, ओके 50 दिन में वो एक त्योहार होते, उसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट। इसलिए वो 50वां दिन का होते, इसलिए वो लोग उसको पेंटिकॉस्ट भी बुला लेते। तो उसी दिन स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया है कलीसिया के लिए। जो आया वो पवित्र आत्मा अभी भी वो कलीसिया में है और अभी भी कलीसिया को चला रहे। और जिस दिन ये कलीसिया उठाया जाएगा उस दिन पवित्र आत्मा भी साथ में चला जाएंगे यहाँ से। तो ये हम देखे चैप्टर 2 में। उस दिन चैप्टर 2 के एंड में हम देखेंगे तो कितने लोग ज्वाइन ऐड हो गया, 3000 लोग। ओके, 3000 लोग ज्वाइंट हो गया। पहले 11 लोग थे, 120 लोग हो गए, अभी क्या हो गया, 3000 लोग हो गया। देन चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं कलीसिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो घर घर में मिले। वो लोग हाउस चर्चेस थे उस समय। चैप्टर 2 वर्स 46। चैप्टर 2 वर्स 46 कहीं पढ़ेंगे हिंदी में। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो रोटी तोड़ते अपने अपने घर में, उनके घर में रोटी तोड़ते लोग। तो रोटी तोड़ते वो कलीसिया मिलते घर में, ठीक है। और उसके बाद लोग मंदिर में भी आते, उधर आके भी आराधना करते, क्योंकि शुरुआत में कलीसिया में सिर्फ यहूदी लोग थे, इसलिए वो लोग यहूदी लोग क्या किया, मंदिर में भी जा सकते वो लोग। ओके, तो इसलिए पहले मंदिर में भी लोग मिलते, घर में भी मिलते। आगे जाके अन्य जाति लोग जब ज्वाइंट होने लग गया, तब ये लोग मंदिर में मिलना क्या कर दिया, बंद करवा दिया, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते। तो कलीसिया मिलना शुरू हो गया, घर में शुरू हो गया, ठीक है ना। चैप्टर 3 से लेके देखेंगे तो एक चमत्कार होना शुरू हो गया। चैप्टर 3 से चमत्कार होना शुरू हो गया। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चैप्टर 2 में पीटर ने संदेश दिया, लोगों को मन फिराने के लिए एक इनविटेशन दिया, स्वागत किया लोगों को मन फिराने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए वो बोला है। उसके बाद ही ये मिराकल्स हुए, ठीक है, उसके पहले नहीं हुए। ओके, याद रख लीजिए। वचन बांटने के बाद लोगों को वचन समझाने के बाद वो वचन को स्थापित करने के लिए, जो वचन बोला है वो लोग उसको स्थापित करने के लिए क्या हुआ, चमत्कार हुआ। चैप्टर 3 में हम देखेंगे तो एक लंगड़ा है, उसको चलने नहीं आते, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे हैं, चल पाया। ओके, वो चलने नहीं पाया लेकिन वो चल पा रहे। इसमें एक अच्छी चीज है, ओके, आपको मैं वो दिखाना चाह रहा हूं। हम देखेंगे इधर, ठीक है, चैप्टर 3 में वर्स 2,
पढ़ लीजिए कोई। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ठीक है, वो मंदिर में छोड़ते हैं, वो मंदिर में एक गेट है, वो गेट का नाम क्या? ब्यूटीफुल, सुंदर। सुंदर। ओके, देख लीजिए, वो ये गेट में बैठा है, वो गेट क्या सुंदर है, लेकिन उसमें बैठ के क्या कर रहे वो? भीख मांग रहे। ठीक है, उसका जीवन सुंदर नहीं है। ठीक है, उसका जीवन सुंदर नहीं है, वो भीख मांग के बैठा है। ठीक है, और आगे जब ये अ, जब ये इसको चंगाई हो जाते, जब वो चंगाई होने के बाद लोग उसको क्या कर लेते, मान लेते, फिर और लोग ऐड हो गया उसमें। ठीक है, चैप्टर 4 की वचन 4। But many of those who heard the message believed, and their number grew and came to about 5,000. ओके, तो अभी 3,000 लोग होते थे, अभी वो कितना हो गया? 5,000 लोग हो गया। ओके, नंबर और बढ़ गया था। ठीक है, नंबर और बढ़ गया था। ठीक है, और ये एक मिनट, अभी जो इंसान है वो जब उसका ठीक हो गया, ठीक है, जब वो ठीक होने के बाद, ओके, लोग उसको देखा है, ओके, वो बहुत साल से उधर बैठा है। ठीक है, वो तो बहुत साल से उधर बैठा है, वो भीख मांग रहे थे वहां पे। ठीक है, आपको इस समय समझना है। ठीक है, ये इंसान है, यीशु मसीह के समय में भी तो भीख मांग रहे थे, क्योंकि वो बहुत साल से क्या कर रहे उधर? भीख मांग रहे। ठीक है, ऐसा नहीं अभी से कर रहे करके, वो बहुत साल से भीख मांग रहे थे। लेकिन लेकिन यीशु मसीह के समय पे उसको चमत्कार नहीं हुई, लेकिन अभी पतरस और योना जब ये दोनों आया है, तब उसको चमत्कार हुई। ठीक है, मतलब एक समय है, वो समय पे ही क्या होते, चमत्कार होते, इसलिए वेट किया है। बाइबल कहते हैं जो चमत्कार होते हैं वो किसके लिए होते, जो चमत्कार होते हैं वो किसके लिए होते हैं? हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 4। इब्रानियों का पत्री चैप्टर 2 वर्स 4। It was also established and plainly endorsed by God, who showed his approval of it by signs and wonders and various miraculous manifestations of his power, and by imparting the gifts of the Holy Spirit according to his own will. ओके, तो इधर हम देख रहे परमेश्वर क्या कर रहे, उसको स्थापित कर रहे, टेस्टिफाई कर रहे। किसको टेस्टिफाई कर रहे? जो वचन बांटा गया, ओके, जो वचन बोला गया उसको स्थापित कर रहे, उसको आधार कर रहे, और क्योंकि कैसा कर रहे? वंडर्स, साइंस, वेरियस मिराकल्स एंड गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, चिन्ह है, चमत्कार है, ओके, वंडर्स है, इससे क्या कर रहे? अपने वचन को स्थापित कर रहे। ठीक है, जो वचन स्थापित करने के लिए क्या है, ये मिराकल्स होते। ठीक है, चलिए आगे जाएंगे हम लोग। जब ये हुआ है, ओके, ये सब हुआ है, फिर पीटर को और जॉन को पकड़ा गया, ओके, और उनको जेल में डाला है, और उन दोनों को
वो लोग वापस क्या कर रहे, बुला के पूछ रहे, ठीक है। तब ध्यान से देखना, वचन 22 चैप्टर 4 वचन 22 में वो इंसान के बारे में लिखा जिसको चमत्कार हुआ। उसकी उम्र कितना है? 40 years. 40 years. 40 years old, 40 साल 40 की है। years. ओके, 40 years old, 40 साल का उम्र है उसका। तो 40 साल उधर ही था वो, हर दिन मंदिर आते थे। यीशु मसीह भी बहुत बार मंदिर आया था, यीशु मसीह भी बहुत बार मंदिर आया था, लेकिन उसको हुआ नहीं था। और इस बार क्यों हुआ? क्योंकि इस बार वो क्या किया, उन लोगों को देखा, उन लोगों को देखा और उनके पास कुछ मिलेगा क्या क्या वो देखा, उसके अंदर एक इच्छा था और उससे मांगा था, इसलिए वो क्या किया, उसको चमत्कार हुआ है, ठीक है। यीशु मसीह से भी बड़ा आदमी है, यीशु मसीह भी 33 ईयर्स, ओके, 33 साल दुनिया में थे, इसका तो 40 साल हो गया, ठीक है। तो यीशु मसीह से भी ये बड़ा था उम्र में, ओके। जब उसके बाद ये लोग को रिलीज करवा दिया बाद में, ओके, बाद में ये लोग रिलीज होने के बाद बिलीवर्स लोग प्रार्थना किया और उसके बाद बिलीवर्स लोग के बीच में क्या किया, सब चीज को एक साथ एकता आ गया। तो सब लोग अपने अपने घर का बेच के, खेती को बेच के पैसा को लेकर के दे दिया। तो क्या हो गया, सब लोग एक साथ बड़ा होना शुरू हो गए, एक ही जहां पे रुकना शुरू कर लिया ये लोग, ओके, भीड़ बढ़ाना शुरू कर लिया ये लोग। लेकिन परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया भीड़ नहीं बढ़ाना, क्या करना, भीड़ में जाना, ओके, भीड़ में जाना, भीड़ नहीं बढ़ाना। यीशु मसीह बोला है दुनिया की एंड तक, आखिरी तक जाना, जाके मेरे लिए क्या करो, एक साक्षी बनो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला पूरे दुनिया को क्या करो, इधर लेके आके रख दो, ऐसा नहीं बोला। लेकिन यहां से शुरू करवा दो, लेकिन दुनिया तक जाओ, भीड़ में जाओ करके बोला था। लेकिन यह क्या कर रहे लोग, भीड़ इकट्ठा करना शुरू हो गया। चैप्टर 5, ओके, चैप्टर 5 एक घटना हो रहे, अनन्या और सफीरा करके 2 जन का घटना हो रहे। वहां पे ये लोग अपने सारे खर्चा, सारे आस्ति को, संपत्ति को बेच के वो पैसा को लेके आके क्या कर रहे, पत्रोस के चरण में रख रहे। लेकिन वो लोग क्या किया, थोड़ा बहुत पहले से लेके रख दिया अपने के लिए, बाकी को जाके रख दिया। और जब पत्रोस पूछते क्या ये पूरा ये पैसा है क्या, वो बोलते हाँ, और हस्बैंड वाइफ दोनों झूठ बोलते, तब दोनों क्या कहते, मर जाते, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ जाएगा, वो मर जाते। इसलिए लोगों के बीच में क्या हो गया, एक डर बैठा गया था, ठीक है। तो लोग डरना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा सोच लीजिए, ये पत्रोस ये तो एक माछी है, ओके, मछुआर है, लेकिन वो आज क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन करना लग गया। ये है यही पत्रोस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, ये लोग को देके भाग के चला गया था, यीशु मसीह को छोड़ के चला गया था। लेकिन वही पत्रोस अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खड़ा हो रहे, उनके वचन के लिए खड़ा हो रहे, क्योंकि वो शक्ति पाया है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया, वो लोग शक्ति पाया है। शक्ति पाने के बाद वो लोग साक्षी बन के यीशु मसीह के लिए खड़ा है। और एक पढ़े लिखे नहीं हुआ एक इंसान है, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की शक्ति आने के बाद लोग डरना शुरू हो गया प्रेरितों के ऊपर। प्रेरितों का अंदर शक्ति है, परमेश्वर की बल है, और परमेश्वर इनके द्वारा चमत्कार करते, वो सब पता चल गया सारे लोगों का। अब जब लोगों को इकट्ठा किया ये लोग, तब एक समस्या आना शुरू हो गया। समस्या क्या है, ज्यादा लोग होने से उसमें बहुत लोगों को खाना पीने का बराबर टाइम पे नहीं मिलते, उनके जो जरूरत है वो तो उनको मिलते नहीं है करके उनके बीच में क्या हो गया, तो थोड़ा बहुत अनबन हो गया, लोग के बीच में थोड़ा सा कड़वाकट शुरू हो गया था। तो लोग क्या किया, ये लोग
चैप्टर 6 में 7 लोग को सेलेक्ट किया है। कितने लोग को? 7 जन को सेलेक्ट किया है। कौन है वो? चैप्टर 6 वर्स 5। तब बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। ठीक है, अब ये 6 जन को चुन लिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। पहला 2 जन थोड़ा ध्यान से हमको देखना, क्योंकि वो ज्यादा काम में आ जाते हैं। एक तो स्टीफनोस है, दूसरा फिलिप है। ओके, स्टीफन है और एक फिलिप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक निकोलोस, ओके, वो आगे जाके एक अपने के लिए एक बना दिया, निकोलाई एक नया सेक्ट बना दिया बाद में वो। ठीक है, इसमें हमको ध्यान से देखना 2 है, वो तो स्टेफानोस और फिलिप, ये दोनों है। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरित लोग बोल क्या, हमारा काम है वचन बांटना है, प्रार्थना करना है, ये सब नहीं करना हमको। तो इसलिए ये 2 लोगों को सेलेक्ट कर लो और इनको कर लेना। और इसमें जब स्टीफन, ओके, स्टेफनोस बोलते हैं, वो क्या क्या मार्केट जा रहे सामान खरीदने के लिए। जब वो मार्केट गए, वहां पे लोग इसके साथ वाद विवाद करने के लिए आ गया। तो वाद विवाद करने में स्टीफनोस ने उनको ज्यादा बोल रहे, बता रहे, तो पुराना नियम से समझा रहे, सब समझाने, चैप्टर 7 में समझा रहे। समझाने के बाद चैप्टर 7 के एंड में आके यीशु मसीह ही जो नाजरीन यीशु मसीह है, वही ये मसीहा करके जब वो बोला है, लोग उसके लिए गुस्सा होके उसको मारने के लिए आया है। जब उसको मारने के लिए आया, तो उस समय पे पत्थर से मारते वक्त क्या करते, जो लोग मारने वाला है वो लोग क्या करते, अपने का ऊपर का कपड़ा को निकाल के एक के पास छोड़ के जाते। ठीक है, वो एक रिचुअल है। ठीक है, क्योंकि जिस लोग ने पत्थर मारने वाला है, वो आके एक जन के पास कपड़ा रख के जाएंगे, अपने ऊपर का कपड़ा। इधर किसके पास जाके रख के गया वो देखेंगे, तो जो साउल के पास, ओके, जो बाद में पाउल थे, ओके, उसका ही बात कर रहे इधर। तो चैप्टर 7 के आखिरी में देखेंगे तो, और 8 का पहला वचन देखेंगे तो, एंड सॉल अप्रूव ऑफ देयर किलिंग हिम। ओके, उसको मारने के लिए उसने हाँ बोला था। ठीक है, और वचन 58 में दूसरी भाग में देखेंगे तो, जो साक्षी है वो लोग अपने का कपड़े को एट द फीट ऑफ यंग मैन नेम्ड सॉल नामक एक युग के पैर में रख के गए वो लोग। ठीक है, तो वो सॉल ही आगे जाके हम पढ़ते वो पॉल है। देखिए, सॉल पॉल दोनों एक ही है, एक ही अर्थ है। सॉल का मतलब है छोटा बोलते। सॉल एक हिब्रोनीय भाषा का नाम है, उसी की अर्थ यूनानी में, ग्रीक में पॉल बोलते। तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जैसा बहुत सारे लोग का ऐसा नाम था, जैसा पीटर और केफा, ओके, सीफस बोलते हैं। तो ये पीटर बोलेंगे तो वो यूनानी में, ग्रीक में, और सीफस बोलेंगे तो वो पीटर को दूसरा नाम है सीफस, केफा बोलते हैं उसको, वो इब्रानी भाषा में ओके बोलते। तो सबको 2-2 नाम होते थे पहले, उस समय वो तो कॉमन है। वैसा इधर पॉल और सॉल दोनों एक ही अर्थ है, दोनों एक ही नाम का
एक ही व्यक्ति का नाम है। अब साथ में परमेश्वर ने क्या किया, एक घटना होने के लिए अनुमति दिया। तो क्या किया, एक मधुमक्खी का घर जैसा ये लोग इकट्ठा होके बैठा है। तो ये परमेश्वर ने क्या किया, एक पत्थर मारा है कि परमेश्वर बोला था सब जहां पे फैलो जाओ करके, लेकिन ये लोग क्या किया, एक मधुमक्खी का घर जैसा सब लोग इकट्ठा हुआ। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक पत्थर मारा है, तो सब लोग क्या किया, भाग गया। ठीक है, दूसरे जहां पे चला गया। जो लोग चला गया वो लोग कहां गया, ओके, 8वां अध्याय चैप्टर 8 का वर्स 1। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदा और समेरिया देशों में तितर बितर हो गए। अभी तक एक शहर में थे, अभी तक एक ही कलीसिया था। ठीक है, अभी तक एक ही कलीसिया था। अभी वो कलीसिया क्या हो गया, सब जहां पे फैलने के लिए चला गया लोग। ठीक है, अभी युदेया और समारिया में लोग पहुंच गए। और इसमें और एक चीज देख लीजिए, जो लिखा है यरूशलेम की कलीसिया। ओके, एक ही कलीसिया था यरूशलेम में, अभी वो क्या कर रहे हैं, बढ़ने के लिए। अब कभी कभी परमेश्वर क्या करते, कोई चीज को बढ़ाने के लिए वो अपने तरीका में काम कर लेते। तो ये क्या किया, लोग भाग गया यहां से, जिधर जिधर गया वो लोग जाके क्या किया था। वचन 4, प्रीच द वर्ड, ओके, समाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाया। ओके, जो भी तितर बितर हो गया वो लोग जहीं कहीं पे भी गए उधर जाके क्या किया, वचन को बांटा है। और वापस वचन 1 में आएंगे तो देख लेना, यरूशलेम से सब लोग भाग गया, किसके अलावा, अपोस्टल प्रेरितों का अलावा। देखिए लीडर्स लोग है, वो प्रोसिक्यूशन को देके डरा नहीं है, प्रोसिक्यूशन को देके भागा नहीं है। वो लोग क्या किया, नहीं है हम लोग इधर ही रहेंगे। ठीक है, आप लोग जाओ, जाके परमेश्वर जो काम रखा है आपको वो कर लो। लेकिन वो लोग क्या किया, उधर ही रुके थे। जो लोग गया, ओके, उसी में फिलिप एक है, वो समारिया गया, समारिया में जाके वचन बांटा है। और आगे जाके समारिया में से वो क्या करते, वो एक एथियोपियन यूनक है, ओके, खोजा है, एक यूनक है, वो यूनक को क्या किया, स्वार्थ बांटा है। और यूनक यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया और वो क्या किया, यीशु मसीह को नाम पे बपतिस्मा लिया, फिर वो अपने देश चला गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहली बार, ओके, एक अन्य जाति का एक पर्सन वो यीशु मसीह को स्वीकार किया करके हम लोग देख रहे हैं। और डेफिनेटली जो एथियोपियन गया, अपने एथियोपिया देश गया, वो जाके उधर जाके यीशु मसीह का स्वार्थ बताया होगा। उसके हाथ में पवित्र शास्त्र था, है ना, ऐसा या नबी का किताब वो खरीद के गया और जाके उधर क्या किया, परमेश्वर का वचन को अपने लोग को जरूरत बोला होगा। ठीक है, देन चैप्टर 9 में हम लोग आएंगे तो और कुछ लोग कहां चला गए, समारिया चला गया, समारिया के ऊपर दमस्कुस भी चला गया। ये दमस्कुस आते सीरिया कंट्री में आते हैं, वो दमस्कुस चला गया। आज भी वो दमस्कुस का सिटी बहुत बड़ा सिटी आज भी है, वो सिटी में लोग चला गया। अभी सॉल क्या किया, उधर सिटी में जो लोग हैं उनको भी क्या करना, मारना है या उनको भी क्या करना, सताना है करके वो उधर भी पहुंच रहे। उधर जब पहुंचते पहुंचते रास्ते में परमेश्वर उसके साथ क्या किया, एनकाउंटर किया था, बात किया था। वो है स्वर्ग से एक प्रकाश आया था उसके ऊपर,
वो अंधे बन गया था और यीशु मसीह को वो स्वीकार करते और स्वीकार करके, और उसके बाद एक अननियास नामक का एक शिष्य है, वो चेले के द्वारा वो साउल यीशु मसीह को स्वीकार करके वो बपतिस्मा लेते, फिर उसके बाद उसका आंख खुल जाएगा। ठीक है, और तुरंत तुरंत वो साउल पॉल यीशु मसीह के लिए क्या करने लग गया, अपने सुसमाचार को बांटना शुरू कर लिया था। चैप्टर 9 वर्स 20। And immediately in the synagogues he proclaimed Jesus, saying, He is the Son of God. Okay. जिसको मारने के लिए ये आया दमस्कुस, उसी के बारे में ये क्या कर रहे, अभी प्रचार कर रहे। परमेश्वर देख लीजिए कैसा परमेश्वर ने किया, जो पूरे विश्वासी लोग को, जो लोग ये मार्ग में चलने वाला लोग है, उन सभी को सताने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति है। अभी क्या किया, वो सबको उसी मार्ग में चलने के लिए क्या कर रहे, प्रचार कर रहे। ठीक है, क्या बहुत अच्छा चीज हुआ है, परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर की कार्य अद्भुत है। ठीक है, जब स्टेफनोस को शब्दों स्थगित हुआ, लोग सोचा अरे यार ऐसा हो रहे, विश्वासी लोग ऐसा हो रहे करके वो लोग क्या किया होगा, डरा हुआ होगा। लेकिन उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग को स्वार्था पहुंचा। फिलिप समारिया भाग गया, समारिया से वो आते वक्त क्या किया, ये एथियोपियन को समझाया और एथियोपियन ने यीशु मसीह को स्वीकार करके अफ्रीका चला गया। ठीक है, और इधर देखेंगे तो सॉल जो मार्ग में ये विश्वासी लोग को मारने के लिए आया, वो है अभी उसी मार्ग के बारे में प्रचार करना शुरू कर लिया। ठीक है, फिर बाद में हम लोग आएंगे इसके बारे में। फिर वचन 32 से लेके देखेंगे तो चैप्टर 9 में पीटर पत्रोस क्या कर रहे, यहाँ पे एक दोरका करके एक लड़की गुजर जाती है, उसको क्या करते, उसको चंगाई दे रहे। ओके, वो लिदा करके एक प्लेस में आया है, फिर उसके बाद शारोन करके एक जहां पे आया, फिर वहां से योपा करके एक जहां पहुंच गया। अभी योपा में आया, आके पीटर सीमोन करके एक नामक एक पर्सन है, उसके घर में वो रुका है, और वो भी कहाँ है, वो समुद्र के किनारे में उसका घर था। ठीक है, तो उसके साथ अभी है, उसको टैनर है। ओके, वो चिमड़ी का काम करते। ओके, वो है टैनर। चैप्टर 10 का वर्स 43 पढ़ेंगे। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। वो चमड़ा का धंधा करने वाला के पे रुका, उसका नाम भी सीमोन है, इसका नाम भी सीमोन है, और दोनों योपा में थे। अब यहाँ पे जब जो योपा में था, परमेश्वर कुरनेलियस के पास पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया। फिर चैप्टर 10 चैप्टर 11 में हम देखेंगे तो, ठीक है, चैप्टर 10 चैप्टर 11 में देखेंगे तो वो कुरनेलियस की इवेंट आते, उधर पीटर जाके उनको वचन बता देंगे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आ जाएगा, वो लोग भी उसके बाद बपतिस्मा लेते पानी में, और उसके बाद ये रिटर्न आ जाएगा। तब लोग आके इसके पास झगड़ा करने आ जाते पतरस के पास, तुम कैसा एक अन्य जाति के घर जा सकते, उनके जात बैठ के कैसा खाना खाते थे, तुम तो यहूदी है करके बोला था। तब वो पीटर बता देते, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, परमेश्वर मुझे समझाया एक दर्शन के द्वारा, उसमें एक चारपाई में
बहुत सारे जानवर थे, वो मेरे पास आया था जब मैं प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने बोला जो मैंने शुद्ध किया उसको तुम अशुद्ध मत बोलना करके बोला है। तो अन्य जाति और यहूदी करके कुछ नहीं होगा, सब जन को इस परमेश्वर ने अपने कलीसिया में लेने के लिए वो उन्हें अनुमति दिया है, इसलिए वो लोग भी हमारे जैसा इधर रहेंगे करके बोला है। फिर चैप्टर 12 में हम लोग देखेंगे तो चैप्टर 12 में पॉल को जेल में डाल देते, पीटर को जेल में डाल देते। फिर रात को क्या हो जाते, सारे दरवाजा खुल जाएगा और एक स्वर्गदूत पत्रोस को बाहर लेके आ जाते। उस समय पे पूरे कलीसिया क्या करते, पत्रोस के लिए प्रार्थना कर लेते, रात भर पूरा प्रार्थना कर लेते। इसके थोड़ी समय के पहले जेम्स करके एक को क्या कर देते, शहीद हो जाते वो, ओके, उसको मार देते जेम्स करके। ये जेम्स कौन है, ये जेम्स प्रेरित, ओके, ये जेम्स कौन है, प्रेरित है। और एक जेम्स हम लोग पढ़ेंगे एक बाइबल में, वो जेम्स का एक पत्री है ना, हेब्रोनियों के बाद एक जेम्स का एक पत्री है। जेम्स को क्या बोले, याकूब का एक पत्री है ना, वो याकूब अलग है। वो याकूब है यीशु मसीह की सही भाई है, ओके, यीशु मसीह के साथ पैदा हुआ भाई है, वो याकूब है। इधर एक याकूब मर जाते, ठीक है, वो है यूहन्ना का ब्रदर है, ओके। चैप्टर 12 की वर्स 2, चैप्टर 12 की वर्स 2। He killed James, the brother of John, with a sword. ओके, यूहन्ना का भाई याकूब को हेरोद ने तलवार से मार देते, ठीक है। उसके बाद लोगों को बहुत खुशी आ जाती है इसको देख के, इसलिए वो पत्रोस को भी पकड़ के करते, जेल में डालते, उसको भी मार देंगे करके। लेकिन रातों रात यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत को भेज के पत्रोस को बाहर लेके आ जाते। फिर पत्रोस वहां से बाहर आके परमेश्वर का वचन बता देते। अगले दिन लोग अचंभित हो जाते। और उसके में हम देखेंगे तो कुछ दिन में, ओके, हेरोद ने कपड़ा अच्छे से कपड़ा पहन के आके बैठ के बात कर लेते। जब बात कर लेते लोग बोलते ये तो परमेश्वर की आवाज जैसा है करके लोग बोलते। तो उसको देख के उसमें बहुत घमंड आ जाते। तो घमंड आने से परमेश्वर क्या किया, उसको मार देते। वो उधर ही कीड़ा आके मर गया, ओके, उसका बॉडी से कीड़ा आ जाते तुरंत। तो हम देखेंगे चैप्टर 12 में वचन 21-22। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पकड़े मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। देख लीजिए, इसमें लिखा है हेरोद ने ये चैप्टर की शुरुआत में लोगों को पकड़ा है, कलीसिया को क्या किया, सताने के लिए कोशिश किया था। लेकिन उसी चैप्टर के एंड में हम देख रहे हैं उसी हेरोद ने क्या हो गया, परमेश्वर से मार खा के, कीड़ा उसको खा के वो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है, आगे बढ़ते गया, ओके। परमेश्वर का वचन कभी रुका नहीं है, वो आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे, ठीक है। तो यहां तक चैप्टर 12 खत्म हो रहे। ये पहला भाग है। यहाँ पे पीटर का पत्रोस का ज्यादा काम हो रहे, और पत्रोस को मदद किया है फिलिप है, स्टीफन है, ये दोनों मदद किया। एक पत्रोस एक फिशरमैन, ओके, मछुआरे है, वो उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या कार्य किया है कलीसिया में, वो हम लोग देखा है। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 से लेके 28, वो दूसरी भाग है। यहाँ पे
प्रमुख है, की पर्सन है पॉल, ठीक है, वो हम लोग देख लेते। इतना पॉल की एक जर्नी होते, 4 यात्रा होते, और 4 यात्रा को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते, तो इससे ये एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल का एंड हो जाता है।